परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुमय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर्षी ददू साय जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा था सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, उनमें भी वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही थी। वात्सल्य अंग किसके हो सकता है? सम्यक दृष्टि के होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। ये बहुत महान अंग है। संसार की लोगों को, दुनिया को पता नहीं है, इसलिए वे स्वार्थी हैं। तो जो स्वार्थी होता है वो परमार्थी नहीं होता है, जो परमार्थी होता है वो स्वार्थी नहीं होता है। जो स्वार्थी होता है वो परमार्थी नहीं होता है, और जो परमार्थी होता है वो स्वार्थी नहीं होता है। स्वार्थी से तात्पर्य है सांसारिक प्रयोजन से। जो परमार्थी होता है वो सच्चे मायने में आत्मार्थी और स्वार्थी तो होते ही है, लेकिन वो क्षणिक स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है, वो शाश्वत स्वार्थ सिद्ध करता है, परमार्थ सिद्ध करता है। इसलिए जो सच्चे मायने में आत्मकल्याण चाहता होगा, सुख चाहता होगा, सच्चा सुख चाहता होगा, वो निश्चित ही जो धर्मात्मा है, जो दुखी है, जो दीनहीन है, जो अनाथ है, जो असमर्थ हैं, जो बीमार हैं, जो उपकारी हैं, उनका सहयोग अवश्य करेगा। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना हर साथी की रीत नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना हर साथी की रीत नहीं है। मन के मौन समुंदर में पीड़ाओं का ज्वार उठा हो। मन के मौन समुंदर में जब पीड़ाओं का ज्वार उठा हो, कड़वाहट को पी कर के मुस्कुराना हर साथी की रीत नहीं है। कड़वाहट को पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। तो जो सच्चा धर्मात्मा होगा, सच्चे मायने में आत्मकल्याण चाहता होगा, वो नियम से दयालु होगा, उसका हृदय कोमल होगा, उसका हृदय ब्राइट होगा, वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वात्सल्य अंग का धारी होगा। लोग क्षमा धर्म के महत्व को समझ ही नहीं पाए। प्रवचन सुनने के बाद में भी लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द सुनने में आते हैं कि उनकी अज्ञानता एकदम प्रकट हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति यदि किसी से क्षमा मंगवा लेता है और फिर अपना क्रोध छोड़ देता है, तो उसको पता ही नहीं है हमने कसाई छोड़ी ही कहाँ है। क्रोध छोड़ा पर मान बढ़ा लिया, कसाई बदली है, छूटी कहाँ है। कोई क्षमा मांगे तब हम क्षमा करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम क्रोध छोड़ेंगे पर मान बढ़ा लेंगे। तो पाप बंद होना रोका कहाँ, कर्म बंद होना रोका ही कहाँ है। जैसा क्रोध सम्यक दर्शन का घात कर रहा था, वैसे ही मान सम्यक दर्शन का घात करेगा। वो कहाँ सम्यक दर्शन होने देगा। जब आप ये चाह रहे, अपेक्षा रख रहे हैं कि पहले ये हमसे क्षमा मांगे तो हम क्षमा करें, इसका मतलब ये है कि आप मान को पुष्ट करना चाह रहे हैं। कषाय को खतरनाक समझा ही कहाँ है आपने, कषाय को शत्रु समझा ही कहाँ आपने।
कर्मबंध की प्रक्रिया को समझाई क्या आपने? ये वात्सल्य अंग, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखना, प्राणी मात्र के प्रति सहयोग का भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता रखना, भूलों पर ध्यान नहीं देना, गलतियों को क्षमा कर देना, ये वीरों का आभूषण कहा गया है। एक बार की प्रतियोगिता सुनिए, देखिए, जब क्षमावाणी पर्व मना गया तो क्षमावाणी पर्व मनाए जाने के उपरांत शाम को क्षमावाणी के द्वारा एक प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो उस प्रतियोगिता में ये दिखाया गया, दर्शाया गया कि एक पौराणिक वीर पुरुष है और उसने अपने शत्रु के 100 अपराध क्षमा कर दिए, 99 कर दिए, और जैसे ही 600वां अपराध किया तो उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोले इन्होंने 99 अपराध क्षमा किए इसलिए तो ये क्षमावान है, और 100वें अपराध करने पर इनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया इसलिए वीर हैं। तो इस तरह से अज्ञानी लोग चित्रित करते हैं। अब देखिए, इसकी समीक्षा की जा रही है, समालोचना। क्या किसी क्षमावान के सामने, वकील साहब ध्यान से सुनना, सब लोग डॉक्टर वकील जो पढ़े लिखे लोग हैं ध्यान से इसकी समीक्षा समझ लो, सुने क्या समालोचना है। क्या किसी क्षमावान व्यक्ति के सामने दूसरा अपराध हो सकता है? यदि गिनती में आ रहा है कि 2 हो गए अपराध, आपके 3 हो गए, 4 हो गए, तो वो पहले अपराध क्षमा किए ही कहाँ हैं? यदि क्षमा कर दिए तो दूसरा अपराध हुआ कैसे? वो तो साफ हो गया पहला, और वो तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं, गिनती में आएगा ही नहीं, स्मृति में भी नहीं आना चाहिए। और यदि गिनती हो रही है कि 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, तुमने इतने सारे अपराध कर लिए, तो वो तो आप सारे काउंटिंग कर रहे हो, गिन रहे हो, उन अपराधों को क्षमा कर रहे हो। तो वस्तुतः क्षमावान की दृष्टि में कोई दूसरा अपराध होता नहीं है, वो तो भुलाता जाता है, छोड़ता जाता है, क्योंकि वो वीर है। क्षमा वीरस्य भूषणम का है, क्षमा वीरों का आभूषण है। बैर, बदला, घृणा, ईर्षा, नफरत, द्वेष या बदला लेना, ये सब कायरों की झूठी ताकत है, वीरों के आभूषण नहीं है ये, वीरों के कर्तव्य नहीं है। जो निर्दयी होगा, जो पापी होगा, जो दीर्घ संसारी होगा, जो मिथ्या दृष्टि होगा, जिसका हृदय कठोर होगा, काला होगा, अज्ञानी होगा, वो क्षमा नहीं कर सकता। इतनी सारी उपाधियां दे रहे हैं हम, विशेषण। क्षमा तो वही कर सकता है जिसके अंदर घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, विरोध नहीं है, हृदय कठोर नहीं है, काला नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, अज्ञानी नहीं है, निकट भव्य है, कोमल हृदय है, जिसकी दृष्टि केवल निर्जरा पर टिकी होती है। वो भव्य जीव हर प्रसंग को हंसकर टाल देता है, मुस्कुरा करके टाल देता है। वो समझता है कि किसकी विपुल नजरा होती है, किसके जल्दी कर्मों का क्षय होता है। जो विषहति दुब्बेणम साहलमणि हेलणम च उपसर्गम जिणियोण कसाय रेऊ तस्हवे निजरा विउला। जो दूसरों के कटुक कठोर शब्दों को, भर्सना को, अपमान को, तिरस्कार को, खोटे वचनों को, जितने भी तरह के दुर्व्यवहार हो सकते हैं, उन सब को सहज भाव से सहन कर लेता है। वो होता है विपुल नजरा करने वाला। जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, वो विपुल कर्म बंद करने वाला होता है।
तो धर्मात्मा स्वप्न में भी दूसरे का बुरा तो विचार ही नहीं सकता। वो जानबूझ करके किसी को तंत्र करे, मंत्र करे, टोटका करे, बद्दुआ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग 12 भावना में पढ़ते हैं, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे करके सुखी होना चाहता है वो तो पतित है, निकृष्ट है, अधम है, पापी है। धर्म तो परोपकार करना सिखाता है, भला करना सिखाता है, सहयोग करना सिखाता है, लड़ना नहीं लाड़ करना सिखाता है। धर्म तो लाड़ नहीं कर सकता है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। वो तो धर्मात्मा ऐसी हंसी भी नहीं हंसता है कि जिससे दूसरों की आंखों में आंसू आ जाए, इतना कोमल हृदय होता है। तो कल की कहानी सुनना है आप लोगों को। गृहस्थों के दृष्टांत दे रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते हम तो गृहस्थ हैं महाराज, आप तो ये दृष्टांत दे रहे हैं, क्षमा समझा रहे हैं, ये तो साधु लोग धारण करते होंगे, साधुओं कोई धर्म है, हम कहाँ कर सकते क्षमा, हम कहाँ गृहस्थी चला सकते, हम कहाँ घर में रह सकते क्षमावान हो करके, हम कहाँ समाज में रह सकते। ऐसा सोचना एकदम गलत है, भ्रम है, गलत धारणा है। श्रीपाल जी को देखिए एक उपकार क्या किया उन्होंने कि नमोकार मंत्र पढ़ के उस धवल सेठ के 500 जहाज चला दिए। अब निवेदन किया कि आप मेरे साथ चलिए व्यापार के लिए। ठीक है, मुझे जाना है ही व्यापार के लिए, आपके साथ चलते हैं। अब उनकी पत्नी थी साथ में रण मंजूषा। जैसे ही सीप के माध्यम से चले समुद्र में, तो जैसी धवल सेठ की दृष्टि धवल श्रीपाल जी की पत्नी पर पड़ी तो बस कौवा सख्त हो गया, इसको मुझे प्राप्त करना है। किसी तरह अपनी दासियों को नौकरों को भेजने लगा, प्रलोभन देने लगा। लेकिन वो धर्मात्मा नारी, शीलवती नारी, सम्यदृष्टि नारी किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई। तो उसने कहा काम करो, मन में सोचा श्रीपाल जी को समुद्र में गिरा दो, जब कोई बचेगा ही नहीं इसके लिए साथी सहयोगी सहारा देने वाला, तो अपने आप फिर मेरे प्रलोभन में मेरे कब्जे में आ जाएगी। तो झूठा शोर मचा दिया कि कोई उपद्रव समुद्र में होने वाला है, सब लोग सावधान हो जाए। श्रीपाल जी ने सोचा कि मस्टूल पर चढ़कर देखा तो जाए कहाँ से उपद्रव उपसर्ग आ रहा है, क्या होने वाला है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े तो सेठ ने जिनको नियुक्त कर दिया था, पैसे दे दिए थे, लोभ दे दिया था, उन्होंने वो रस्सी काट दी। श्रीपाल जी धड़ाम से समुद्र में गिर गए। जैसे गिरी पुनः नमोकार मंत्र याद आया। तो नमोकार मंत्र याद आते ही उन्हें एक पटिया, एक लकड़ी का मिल गया। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वो 1 महीने तक तैरते रहे, बिना कुछ खाए पिए समुद्र तैरते रहे, पार लग गए, रत्नद्वीप में पहुंच गए। अब इधर धवल सेठ ने फिर कोशिश की रण मंजूषा को समझाने की, मनाने की, और जब वो तैयार नहीं हुई तो रात में बलात्कार करने के लिए तैयार हुआ। वो शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ने लगी तो जल देवता ने आकर के सेठ की बहुत पिटाई की। ने कहा शीलवती के चरणों में गिर करके क्षमा मांगो तब छोड़ेंगे, नहीं तुमको समुद्र में फेंक देंगे, जान से मार डालेंगे। सेठ ने क्षमा मांगी। नमोकार मंत्र के प्रभाव से, शील के प्रभाव से शील सती की रक्षा हो गई। अब देखिए सेठ के जहाज पहुंचे जहां श्रीपाल जी पहले ही से पहुंच चुके थे, और वो अपनी कुशलता से उन्होंने राजा का माने राजा की लड़की के साथ शादी हो गई। देखिए पुण्यात्मा जी जहाँ जाएं वहाँ उनको
धन धान्य स्त्री इत्यादि जो सब कुछ मिलता है, और साथ ही मंत्री पद मिल गया। राजा के मंत्री बन गए, राजा के बाजू में बैठे थे। अब सेठ जी ने सोचा व्यापार करने के पहले राजा को उससे भेंट कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई राजविरुद्ध अतिक्रम ना हो जाए, राजा खुश रहे। सो जाकर के रत्नों का फल थाल लेकर के राजा को भेंट किया, और जैसी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो वही व्यक्ति लग रहा है जिसको मैंने समुद्र में गिराया था। तुरंत बाहर आया उल्टे पांव, बाहर आकर लोगों से पूछा, ये कौन बैठा राजा की बाजू में? लोगों ने बताया ये समुद्र तैर करके आए हैं और इनके साथ राजपुत्री की शादी हो गई और अभी मंत्री पद पर आसीन है। अच्छा। और सेठ को लगा कि ये मंत्री पद पर आसीन है, राज जमाई है, अब तो ये कुछ भी कर सकता मेरा। तुरंत उसने भाणों को सिरजाया कि तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, इतने पैसे दिए जाएंगे, तुम जा कर के। और वो राजा के बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको वो जैसी आप लोग गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे, वो निछावर देने के लिए आएगा, आपको इनाम देने के लिए। तो आप पकड़ लेना, तो कहना ये तो मेरा भाई है, पिता है, पति है, बहुत पहले गुम गया था, आज मुश्किल से मिला है। ठीक है, लोभी जो होते हैं वे अपने सिद्धांतों को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को एक तरफ रख देते हैं। लोभ, आप लोग जानते हैं 10 लक्षण में सुना है कि लोभ पापों का पापा है। नहीं, पूजा में भी पढ़ा होगा, लोभ पाप का बाप बखाना। तो लोभी कौन सा पाप नहीं करता है, लोभी कौन सा व्यसन नहीं करता है, लोभी कौन सा गलत कार्य कुकृत्य नहीं करता है। लोभी व्यक्ति सब कुछ कर लेता है। तो उन भाणों ने वैसे ही किया, जाकर के राज दरबार में गाया बजाया नृत्य किया। तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा, उनको इशारा किया, इनको गिफ्ट दे दो, इनाम दे दो, निछावर दे दो। जैसे श्रीपाल जी ने उनको भेंट देने के लिए गए, गिफ्ट देने, इनाम, और उन सब ने पकड़ लिया और रोने लगे। कोई बोले अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बोला भाई है, कोई बोला पुत्र है, कोई महिला बोले ये तो मेरे पति हैं। राजा ने ये सब देखा कि ये व्यक्ति भाणों के परिवार का है, इसने बताया नहीं कि मैं भांड का पुत्र हूँ, मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी इसके साथ, राज मंत्री बना लिया, इसने सब कुछ अपना राज छुपा के रखा। तो अभी तो धवल सेठ ने अपराध किया था, सो राजा ने सजा दी थी कि इनको फांसी की सजा देनी है। अब वो गुस्सा उतर करके श्रीपाल जी पर आया अभी, और कहा इसको जाओ, ले जाओ शमशान में और सूली पर चढ़ा दो। जैसे ही चांडाल श्रीपाल जी को ले जाते हैं शमशान में और सूली पर चढ़ाने लगते, उसके पहले रैण मंजूषा, वो उसकी जो गुणमाला पत्नी जिसके साथ शादी हुई थी राजपुत्री के, वो आई, बोली अभी कोई कुछ नहीं करना, आप बताओ हमको सही सही कौन से कुल में जन्मे हैं आप, कौन है, कहाँ से आए। श्रीपाल जी ने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं की, अपना कुछ कुल गोत्र वगैरह नहीं बताया, और कहा कि समुद्र के किनारे जो जहाज 500 जहाज आए हुए हैं उसमें मेरी पत्नी रैण मंजूषा है, वो सारा आपको सही सही परिचय देगी। तो वो जाती है गुणमाला, आवाज़ लगाती है, बहन रैण मंजूषा सुनो, आओ, कहाँ हो। वो सारा हाल सुनाती है, वो कहती है अब मैं परिचय सारा वहीं चल के राज दरबार में दूंगी। जैसे ही परिचय दिया, अच्छा ये उज्जैनी की राजा गुणपाल के पुत्र हैं और श्रीपाल हैं, कोटि भट्ट हैं, करोड़ों योद्धाओं का बल इनके अंदर है, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी हैं। ओ राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता चला तो अब वो गुस्सा उतर करके धवल सीट पर फिर आ गया। तो अब राजा को जैसी पता
राजा कहता है कि धवल सेठ को सूली पर चढ़ाओ। देखना जरा, श्रीपाल जी मुनि नहीं थे, गृहस्थ थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं राजन, ये मेरे धर्म पिता हैं, इन्हें क्षमा कर दो। देखो जरा, मतलब जो जितना निकट भव्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा, कोमल हृदय वाला होगा, अहिंसक होगा, दयालु होगा, सफेद हृदय वाला होगा, ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखेगा कि सामने वाला क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें। क्योंकि क्षमा मांगने पर क्षमा करने का मतलब है कि क्रोध छोड़ करके मान को बढ़ा लेना। तो कषाय छोड़ी का, अभी क्रोध से पाप बंद हो रहा था, मान से पाप बंद होगा। अभी क्रोध सम्यक दर्शन नष्ट कर रहा था, यहाँ होने नहीं दे रहा था, मान नष्ट सम्यक दर्शन को नष्ट कर देगा, और मान सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। अभी क्रोध अनंत संसार का कारण था, मान अनंत संसार का कारण बनेगा। तो श्रीपाल जी ने इतने अपराध किए, देखो उपकार किए उल्टे, धवल सेठ के जहाज चलाए एक, उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करना चाहा फिर भी क्षमा किए 2, और तीसरी बात तो वहाँ पर उनकी सूली पे चढ़ने की नौबत आ गई। एक भांड सिद्ध किया गया, एक छत्री को, जो कोटिवट श्रीपाल हैं, करोड़ योद्धाओं का जिसके पास बल है, उसे भांड सिद्ध किया 3, और सूली पर चढ़ने की नौबत आ गई 4। ऐसे अनेक अपराध किए, इसके बाद भी वो श्रीपाल जी चूँकि निकट भव्य थे, सम्यक दृष्टि थे, चरम शरीरी थे, महापुरुष थे, उन्होंने ऐसे अपराधी व्यक्ति को भी कह दिया नहीं मेरे धर्म पिता हैं, इनको छोड़ दो। इतना ही नहीं, इसके बाद में दूसरे दिन 500 जहाज से सारे कर्मचारियों के साथ धवल सेठ का निमंत्रण किया, और निमंत्रण किया तो उसमें खीर पूड़ी बनवाई, बढ़िया मिष्टान्न बनवाए, और धवल सेठ जब भोजन करने बैठे तो स्वयं पंखा झलने बैठे। अब सेठ को भयानक पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि हुई, अंदर ही अंदर झुलस गया पश्चाताप की अग्नि में कि मेरे जैसा अधम पापी, मैंने इसके साथ, श्रीपाल के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, इसने तो मेरे जहाज चलाए, मैंने इसकी पत्नी के साथ बलात्कार करना चाहा, इसे भांड सिद्ध कर दिया, इसे सूली पर चढ़ने की नौबत आ गई, कैसे कैसे दुर्व्यवहार किया, और इस व्यक्ति ने क्षमा कर दिया मुझे। चाहता तो राजा से कुछ भी करा सकता था, ये मेरा काला मुंह कराता, सिर मुड़वा करके गधा पर बैठा करके, और पूरे नगर में भ्रमण कराने के बाद कह देता इनको सूली पर चढ़ा दो। तो चूँकि राज जमाई थे, मंत्री थे, और राजा इनके कहे अनुसार ही करता, मेरी क्या दुर्दशा कर सकता था, पर फिर भी इन्होंने क्षमा कर दिया और कहा ये मेरे धर्म पिता हैं। तो आप सब सुन लें कान खुल करके, जो निकट भव्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा, विनम्र होगा, आत्मकल्याण चाहता होगा, दयालु होगा, वो निश्चित ही अपने बैरियों को, विरोधियों को ये अपेक्षा रखेगा ही नहीं कि वो क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें, बस क्षमा नियम से कर देगा। एक दृष्टांत कल मैंने आपको दिया था वज्रकर्ण का, कि वज्रकर्ण ने, जो सिंगोदर उसका स्वामी था, उसने सारा राज्य उजाड़ दिया, सारे महल अटारी ढहा दिए, सारी जनता को तहस नहस कर दिया, और कहा इसका खजाना लूट लाओ और इसको बंदी बना करके ले आओ। लेकिन वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण सीता को निस्वार्थ भाव से, ये मेरे काम आएंगे, स्वार्थ से नहीं, कोई रिश्तेदार हैं, ये कोई महापुरुष है, कुछ नहीं, ये धर्मात्मा लगते हैं, ऐसा मान करके बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। और भोजन कराने से दुनिया अपनी बन जाती है। और जैसे ही भोजन किया तो रामचंद्र जी बोलते हैं ऐसा भोजन इस अपरिचित व्यक्ति ने अपन को कराया, ऐसा भोजन तो कोई अपने जमाई को नहीं करा था, पहली बार आता जमाई तो अभी बेचारे ने अपन को भोजन कराया, और इतनी कष्ट में संकट में है, लक्ष्मण जाओ इसका कष्ट दूर करो, जो आज्ञा भैया। तो गए और वज्रकर्ण के शत्रु सिंगोदर को बंदी बना करके चरणों में डाल दिया रामचंद्र जी के। और रामचंद्र जी ने कहा इसके शत्रु उसको ही बुलाओ, वज्रकर्ण को, वो जो इसकी दुर्दशा कहेगा, जो सजा कहेगा वही सजा इसको दी जाएगी। और उन्होंने कहा ये मेरे स्वामी हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए।
और जब ये शब्द सुने कि मैंने इतना दुर्व्यवहार किया वज्रकर्ण के साथ में और इसने मुझे क्षमा करवा दिया, तो पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया, अपने सेवक के चरणों में गिर गया। स्वामी क्षमावान के चरणों में इंद्र भी नमस्कार करता है, राजा सेवक और महाराजा की तो छोड़ो। फिर सिंहोदर राजा ने अपना आधा राज वज्रकर्ण को दे दिया और कहा अब अपन दोनों भाई भाई जैसे हैं, अब तुम मेरे सेवक नहीं हो, अपन दोनों बराबर रहकर मिलकर के रहेंगे। ये क्षमा का प्रभाव होता है बंधुओं, कि नहीं बड़ा दिल तो बनाओ, पहले तुम हमसे तो क्षमा मांगो तब तो हम क्षमा करें। ऐसे कह रहे हैं जैसे ये बिल्कुल दूध के धुले हो गए, इनने अपने जीवन में कभी कोई गलती की ही ना हो, और ये जैसे कोई रजिस्ट्री करके दे रहे हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। स्वयं हजारों गलतियों के पुतले हैं, हाँ? इसके बाद भी दूसरों से कह रहे हैं गलती पहले क्षमा मांगो। अरे उन गोपाल दास भरैया जी को याद करो, गृहस्थों के दृष्टांत दे रहा हूँ मैं। कहाँ गोपाल दास भरैया महापंडित, मुरैना विश्वविद्यालय, उस विद्यालय में वो प्राचार्य थे। कई बार पूर्व कर्म के उदय से अनिष्ट संयोग हो जाता है, तो वे तो बिल्कुल शीतल चंद्र प्रकृति के और उनकी पत्नी सूर्य प्रकृति की, ज्वालामुखी महातेज प्रकृति की, मिर्ची की तरह भनभनाए बात बात पर, अग्नि की तरह जलाए, पर फिर भी पंडित जी कुछ नहीं बोलते। लोग कहते उनसे, पंडित जी आप दबा के क्यों नहीं रखते, इनको डांटते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं है। पंडित दो गोपाल दास जी भरैया कहते, भैया मैं मुनि बन करके तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम हमारे घर में ही एक निर्जरा का साधन है। ये मुझे उल्टा सीधा बोलती है, मैं शांति से सुन लेता हूँ तो मेरे कर्मों की नजरा होती है, क्योंकि कर्म मैंने बांधे हैं तभी तो ये अनिष्ट संयोग हुआ है। ऐसी दुष्ट पत्नी मिली है, कलिहारी नारी, बैराग भावना नहीं पढ़ते क्या, बैरी समबाई, किसी के दुख बाहर दिखे किसी और दुष्टाई, ऐसे में आती पंक्ति। किसी की तो बैरी के समान भाई है, किसी की कलिहारी नारी है। ये पाप कर्म के उदय से संयोग हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं तपस्या नहीं कर पा रहा मुनि बन गए, कि तो कम से कम घर में ही एक निर्जरा का साधन है, मैं उसी को मिटा दूँ, बंद कर दो। वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सहते रहते, बिल्कुल ठंडाई की तरह, लस्सी की तरह, शरबत की तरह पी जाते, जो कुछ भी बोलती। एक बार अघन पूस की ठंडी, नवंबर दिसंबर का महीना होगा, पंडित जी को कहीं बाहर जाना पड़ा और वे समय से नहीं लौट पाए। थोड़ी देर हो गई, 9-10 बज गए होंगे रात के। पंडितानी इंतजार करती रही पहले, और इंतजार करते करते सो गई। अब पंडित जी तो समझ ही रहे थे आज तो गड़बड़ हो ही गया है, फिर भी अब ठंडी के दिन है, बाहर सो नहीं सकते, अन्यत्र कहीं रोक नहीं सकते, घर तो जाना ही है। सो उन्होंने धीरे धीरे नॉक करना शुरू किया, दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। थोड़ी देर तक तो सुन लिया, लेकिन फिर भी नहीं खोले। फिर ऊपर से उन्होंने देखा कोई भी यही है पंडित जी, और तो नहीं कोई है, और देखा कि नहीं पंडित जी हैं। सो बाहर, मतलब ऊपर की जो रेलिंग टाइप की नहीं होती, गैलरी जैसी, बालकनी ऊपर की, वहाँ मिट्टी का घड़ा भरा रखा था। सो अघन पूस की ठंडी में ऊपर से शांति धारा कर दी पंडित जी के ऊपर। पंडित जी फिर भी कुछ नहीं बोले, बस दरवाजे जब खोल दिए तो इतना बोले कि देवी तू गरजती तो रोज थी, पर बरसी आ गई है। गरजती तो रोज थी, पर बरसी आज ही है। इतने शांत स्वभावी थे, चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने कोई टेक्निक नहीं अपनाई, इतने सहनशील थे। मात्र जिसका कर्म निर्जरा करने का लक्ष्य होता है, वो हर प्रसंग को हंसकर टाल देता है कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। आप बताइए, जैसे आप हाईवे पर चल रहे हैं, आप राइट साइड में चल रहे हैं,
और सामने वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, आप भी मारुति से जा रहे हैं और वो भी मारुति से आ रहा है, बोलो क्या करोगे? गलती किसकी है? क्यों? एक एक शब्द ध्यान से सुनो। आप राइट साइड चल रहे हैं, सामने वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, गलती उसकी है सामने वाले की, हम साइड नहीं देंगे, साइड उसको देना चाहिए क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहा है। बोलो टकराओगे? अरे टकराओगे तो क्षति तो दोनों की होंगी, गाड़ी तो दोनों की मिटेंगी। तो जैसे आप राइट साइड से चल रहे हैं, सामने वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, इसके बावजूद भी आप साइड देते हैं कि नहीं देते? क्षति से बचने के लिए साइड देते हैं कि नहीं देते? इसी तरह से भले आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, इसके बाद भी आपको क्षमा करना चाहिए। क्यों? एक कहानी सुनो। एक बार शादी के जस्ट बाद ही पति पत्नी में गड़बड़ हो गई। नरसिंहपुर की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देखो ना, वे दोनों कुर्सी पे कितने शांत बैठे, प्रेम से सुन रहे। सभी की बात है यहाँ की, अच्छे अच्छे लोग हैं। तो हुआ ऐसा कि जब आपस में बिगड़ गई तो वो कुछ दिन तो देखो, कहते ना शादी होती है तो पहली साल बाह बाह और दूसरी साल आह आह और तीसरी साल तबाह। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, तीसरी साल दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनता है। बाहर की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है प्रायः। तो जब कुछ दिन चलता रहा है ऐसा, तो इसके बाद वे दोनों अलग अलग रहने लगे। पति भी और पत्नी दोनों एक किराए से, या जैसे भी हो, दो घर होंगे तो अलग अलग रहने लगे, या एक किराए से रहने लगा, एक घर में रहने लगा। अब हुआ ऐसा कि पत्नी के पिता का पत्र आया, बहुत ध्यान से सुना। पत्र ऐसा आया कि बेटा मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, इसके पहले मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास एक आध सप्ताह रह ले और देख लें अपनी सगी आंखों से कि तुम लोग अच्छे प्रेम से रहते हो, हिल मिल कर रहते हो, सुख साता से रहते हो। तो फिर मैं निश्चिंतता से साधना करूँगा, सल्लेखमरण करूँगा, संन्यास मरण करूँगा, फिर कोई सल्ल नहीं रह जाएगी। और बेटा मैं फलानी तारीख को आ रहा हूँ। जैसी पत्नी ने पत्र पढ़ा तो पत्र लेके पति के पास पहुँच गई। पति ने देखते ही कहा कि अब आ गई अकल ठिकाने? बोले नहीं, अभी तो हम ही आए हैं तुम्हारे ठिकाने, अभी हमारी अकल ठिकाने नहीं आई है। पत्र आया है पिताजी का, वो आ रहे हैं, तो इसलिए एक काम करते हैं अपन लोग, जब तक पिताजी आएंगे रहेंगे तब तक साथ में रहेंगे। अरे बोले क्या रहेंगे साथ में, बनती नहीं है तो क्या साथ में रहे? बोले नहीं, अपन अच्छा पिताजी को अच्छा दिखाने का अभिनय करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि पिताजी आएंगे रहेंगे देखेंगे और उनको ये पता चल जाए कि ये लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, आराम से अच्छे से रहते हैं, सुख शांता से, और फिर वे चले जाएंगे तो उनकी संन्यास मरण अच्छे से हो जाएगा। चलो ठीक है, पिताजी संन्यास लेने जा रहे हैं, आप कहती हो तो साथ में रह जाते हैं। दोनों साथ में रहने लगे। पिताजी आए, दोनों पति पत्नी रेलवे स्टेशन रिसीव करने गए। पिताजी को ले आए बढ़िया से, सुबह से लेकर के शाम तक जो जो चाहिए है, मंजन नाश्ता भोजन चाय दूध भोजन इत्यादि जो भी दोपहरी सब कराया। आपस में दोनों एक दूसरे अच्छे से आत्मीयता का अभिनय करते रहे। पिताजी एक सप्ताह लगभग रहे और उन्होंने देख लिया हाँ ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अब बेटा हम जा रहे हैं,
हमको अपनी साधना करनी है, अंत समय सुधारना है। दोनों पुनः रेलवे स्टेशन तक पिताजी को छोड़ने के लिए गए और बिठा दिया ट्रेन पर, और बाय बाय नहीं, जय जिनेंद्र। क्योंकि वो पश्चिमी लोग जो होते ना, वो करते हैं बाय बाय और आए आए। ये भारतीय संस्कृति में तो जय जिनेंद्र भगवान का नाम लेना सिखाया जाता है, जय श्री राम। और ये जो लोग होते हैं बिटाटा, बाय बाय बाय, क्या बोलते पता नहीं क्या इसका अर्थ है, हैं? क्या अर्थ है इसका? क्या संबंध है भारतीय संस्कृति से? क्या संबंध है इसका आत्मा परमात्मा से? इसमें कौन सी आत्मीयता है, कौन सा वात्सल्य है? ये जितने भी अज्ञानी, संस्कारहीन, संगतिहीन, ज्ञानहीन हैं, वे सब कुछ भी अनुसरण करने लगते, कुछ भी बोलने लगते। कई अभी भी ऐसे लोग हैं, जितने बार बात करेंगे से जय जिनेंद्र, सीधा किसी से बात चालू की उसके पहले जय जिनेंद्र, किसी का दरवाजा ही नॉक करेंगे तो जय जिनेंद्र। इतना बोलने मात्र से 7 सागर के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार जय जिनेंद्र बोलने से। ये तो अज्ञानी घमंडी लोग होते हैं, हम क्यों जय जिनेंद्र करें इनसे? अरे भाई, हाथ भी जोड़ रहे हो, जय जिनेंद्र बोल रहे हो, तो सामने वाले को नहीं जोड़ रहे हो, भगवान को जोड़ रहे हो हाथ, और सामने वाले का नाम नहीं ले रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। आप इतना करोगे, उसके हाथ जोड़ने के साथ साथ गर्दन भी झुक जाएगी, गर्दन झुकेगी उसकी साथ में, और 7 सागर के पाप आपके भी कटेंगे और उसके भी कटेंगे। क्या होता 7 सागर? तो ये बोलना चाहिए हर शब्द में, जब भी किसी से टॉकिंग चालू करो, बात करो, शुरू करो, बिल्कुल जय जिनेंद्र। फिर दूसरी बात, अंतिम समय सुधारना है तो जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारो। अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर के शरीर को छोड़ना है तो जीवन के प्रत्येक क्षण भगवान का नाम लो, तब अंत समय में आप भगवान का नाम लेते हुए शरीर को छोड़ पाओगे। अन्यथा देख नहीं रहे हो, आए दिन कुत्ते की मौत मर रहे हैं लोग, कहीं भी सोए सोते ही रह गए, खाते खाते ही रह गए, गए रास्ते में ही गिर गए, बाथरूम में ही गिर गए, लैट्रिन में गिर गए, वाहन में गिर गए, कहीं भी गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा मरण, कुत्ते की मौत उन्हीं की होती है जो अभक्ष भक्षण करते हैं और 24 घंटे झूठ बोलना, कटुक कठोर बोलना, निंदा करना, चुगली करना, गालियां देना, ऐसे करते रहते, उनकी ऐसी मौत होती। पिताजी को बिठा दिया ट्रेन में, दोनों ने पति पत्नी, और फिर वापस हो गए। और जैसे ही आए रेलवे स्टेशन के बाहर निकले और फिर दोनों अलग अलग जाने लगे। ध्यान से सुनना सब लोग, जैसे ही वो अलग अलग होने लगे तो पति कहता है कि आप चलो, रह रहे थे साथ में तो साथ में ही रहेंगे। बोले क्या रहे, जब बनती नहीं है। अरे बनती नहीं तो जैसे अभिनय अभी कर रहे थे अपन वैसे अभिनय करते रहेंगे, मने मले या ना मले हाथ मिलाते रहिए। हाथ मिलता रहेगा तो कभी ना कभी बात भी होगी, जब हाथ मिलाना ही बंद हो जाएगा तो बात क्या होगी? जब पत्नी की अहंकार महिलाओं में ज़्यादा होता है, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, वे जब तक पाप कर्म की मार ना पड़े उनको, तब तक उनकी बुद्धि ठिकाने आती नहीं है। पाप कर्म जब पिटाई लगाता है तो बुद्धि जल्दी ठिकाने आ जाती है। तो एक शब्द उसने बोला, उस व्यक्ति ने, आप सबको भी सुनने लायक है, अनुसरण करने लायक है। पिताजी का मरण ना बिगड़ जाए इसके लिए हम लोग साथ साथ रह सकते हैं, हमारा और आपका मरण ना बिगड़ जाए इसके लिए हम लोग साथ साथ नहीं रह सकते हैं। जब आप मिलके नहीं रहोगे, इस मनुष्य जीवन में इतना तो करके जाना कि जितने भी शत्रु हैं सबको संतुष्ट करके जाना, और एक भी नया शत्रु बना के नहीं जाना। यदि अपना भला चाहते हो, दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे हो, दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए,
दूसरे पर कृपा ना करो, दया ना करो, दूसरे की हित की चिंता ना करो, तो अपने के ऊपर कृपा करो, अपनी दया करो, अपने बारे में सोचो। उसने कहा जैसे ये शब्द कि पिताजी का मरण ना बिगड़ जाए, इसके लिए हम लोग इतना सारा सब कुछ कर सकते, साथ में रह सकते, अभिनय कर सकते आत्मीयता का, तो अपने मरण बिगड़ने के भय से हम साथ में नहीं रह सकते। इन अज्ञानियों को, तीव्र कषाइयों को, दीर्घ संसारियों को इस चीज की चिंता नहीं है, इसलिए ये बैर बांधते हैं, इसलिए क्षमा नहीं मांगना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते। नरकों में जब कोड़े पड़ेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि मैंने क्षमा नहीं किया था, क्षमा नहीं मांगा था, रावण की तरह अब भी नाली के कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं नरकों में, तब उनको ठिकाने आ रही है रावण की अकल। रावण जानता था कि मैंने गलत किया है, परस्त्री का हरण किया है, और परस्त्री के हरण के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। जब सीता लाखों उपाय करने के बाद भी नहीं स्वीकार किया, नहीं मानी, एक दिन हताश और उदास होकर रावण कहता है बाकी मैंने बहुत गलती कर दी, मुझे परस्त्री नहीं लानी थी, ये तो परस्त्री सर्पणी से भी बुरी है, दे देने चाहिए। ये भाव आ गया, तुरंत अहंकार बीच में आएगा, अरे लोग क्या कहेंगे, ये चोरों की तरह चुरा के ले गया और फिर अब दे दी वापिस, दूंगा तो मैं, लेकिन राम को जीत करके दूंगा, या तो मार के दूंगा या जीत कर दूंगा। इस अहंकार ने उस रावण अहंकारी को सीता वापस नहीं करने दी, युद्ध करने के लिए बात किया, और उसी अहंकार की वजह से वो नरक में गया। तो बंधु, फिर दोनों वो पति पत्नी साथ में रहने लगे। ये वास्तव में जो लोग अपना मरण नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने शत्रुओं को क्षमा कर देना है, क्षमा मांग लेना है। दूसरी बात, नए शत्रु तैयार नहीं करना है। तीसरी बात, किसी की भी निंदा और चुगली नहीं करना अपने जीवन में। और चौथी बात, धर्म जितना भी करो, उस धर्म के बदले में लौकिक चीज, सांसारिक चीज कुछ मत मांगना। यदि अपना भला चाहते हो तो भले वो थोड़ा करो, लेकिन आत्म कल्याण के उद्देश्य करो। मुझे कोई ख्याति, मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, कोई निदान नहीं करता हूँ मैं कि इसके बदले में किसी से अगले जन्म में बदला लूँगा, इसके बदले में भोग चाहिए, कोई पद चाहिए है, कुछ नहीं। बैर, निंदा, निदान, इनसे बचना ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारे संस्मरण हैं, कई गृहस्थ इतने सहनशील हैं, तो महिला अज्ञानी समझती रहे ये डरपोक है कि दब्बू है कि कायर है कि कुछ नहीं जानता है, कि समझने दो, उसकी दुर्गति निश्चित है, इसलिए वो ऐसा समझ रही है। वस्तुतः संबंधों को बिगाड़ने में अहम भूमिका महिलाओं की होती है, ज़्यादातर यहाँ की महिलाओं को छोड़कर। तो वे ये नहीं समझते हैं कि जब श्रीपाल जी ने एक हंस और हंसनी के जोड़े को अलग कर दिया था, अपने मनोरंजन के लिए अपने पास रख लिया था, इसका फल ये निकला कि अगले जन्म में उनका माता पिता से वियोग हुआ, राज्य से वियोग हुआ। इसी तरह से जीवनधर स्वामी ने पिछले जन्म में अपने मनोरंजन के लिए किसी पक्षी को, जानवर को अलग कर दिया था, इसकी उनका भी जन्म शमशान में हुआ, माता पिता से वियोग हुआ, राज्य से वियोग हुआ। ये अपने भाइयों से दूर करा रही, किसी को सास ससुर से अलग हो रही, पति को उसके माँ बाप से दूर कर रही, अगले जन्म में इनकी क्या दशा होगी, इनको पता नहीं है कि वियोग कराने का फल क्या होता है। कोई नहीं रहेगा, ना माता, ना पिता, ना सास, ना ससुर, ना पति, ना पुत्र, कोई नहीं रहेगा, ना भोग की सुविधा रहेगी, केवल कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलेगा अकेला। दूसरे का बुरा विचारने वाले, दूसरे का बुरा करने वाले अपना 100% बुरा करते हैं। सामने वाले का बुरा तो तब होगा जब उसके पाप कर्म का उदय होगा। उसके पाप कर्म का उदय नहीं होगा, आप 24 घंटे कौओं की तरह कोसते रहिए। कौओं के कोसने से पशु नहीं मरते। यदि कौओं के कोसने से पशु मरने लगे तो एक भी पशु नहीं मरे, बचे, सब मर जाए, इतना कोसते हैं वे कौए। तो ये नेचर नहीं होना चाहिए कौओं जैसा, है नेचर कुत्ते जैसा नहीं होना चाहिए। कुत्ते का एक भाई यदि दूसरे मोहल्ले में रहने लगे और इस मोहल्ले का कुत्ता यदि उस मोहल्ले में जाए
तो इस मोहल्ले का कुत्ते की क्या दशा होगी आप देख लिया करो। थोड़ा सा चलते हो ना, देखो क्या दशा होती है। एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव में आ जाए तो इस मोहल्ले के कुत्ते खदेड़ेंगे, फिर उस मोहल्ले में जाएगा, उस मोहल्ले के कुत्ते काटेंगे, भौंकेंगे, खदेड़ेंगे, फिर तीसरे मोहल्ले में जाएगा। ऐसे हर मोहल्ले के कुत्ते उसको खदेड़ते रहते, चीतते रहते, काटते रहते, खदेड़ते रहते। ये कुत्ते इतने खतरनाक हैं, इनकी पर्याय इतनी निकृष्ट है। ये मांसाहारी होते हैं, ये विष्टा खाते हैं। इन कुत्तों से सावधान रहना। कुत्तों की प्रकृति के जो मनुष्य हों उनसे भी सावधान रहना, जो अपनी जाति वाले को देखकर गुर्राते हैं, ये अपनी जाति के वाले को देखकर भौंकते हैं। धिक्कार है इस कलीकाल को। लेकिन आज कुत्तों को पाल रहे हैं लोग और सुबह उठकर उससे चूमा लेते हैं, उसका मुंह चाटते हैं। ये नहीं विचार करते कि ये विष्टा खाने वाला है, ये मांसाहारी है, ये जाति वाले को देखकर गुर्राता है। लेकिन पुण्य भी बड़ा विचित्र होता है। अभी मैं देख रहा था, कार में घूम रहा था कुत्ता, एक स्कूटर में घूम रहा था। इन कुत्तों का भी पुण्य है आज पंचम काल में भी। कुत्ते फिर भी ठीक है, लेकिन कुत्तों के नेचर वाले मनुष्य इतने खतरनाक हैं। नरसिंहपुर में नहीं होंगे ऐसे लोग, मैं तो सुना रहा हूँ। ये चूंकि ये मोबाइल से भैया भेजते ना, रोज सुनाते, 300 400 500 लोगों ने सुना, तो बे सुन ले वे बाहर के लोग, उनको बता रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। इन कुत्तों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, वो ये कि रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन अपने मालिक को देख करके जितने बार भी देखेंगे पूंछ हिलाएंगे और पैर चाटेंगे, आंखों से बड़ी आत्मीयता से देखेंगे और रात रात जाग करके अपने मालिक की जान और माल की रक्षा करते हैं। इन कुत्तों में फिर भी अच्छा एक गुण है, लेकिन कुत्तों के नेचर के जो मनुष्य हैं उनमें वो गुण भी नहीं है। उनके अंदर वो कृतज्ञता भी नहीं है, वो आत्मीयता भी नहीं है, वो हित चिंतक शुभ चिंतक भी नहीं है। राम के भाई को याद करना चाहिए। भरत जंगल गया था, वापिस लौटाने के लिए बहुत कम कर दिया। नहीं भैया, आप ही इसके उत्तराधिकारी हैं, राज्य के संचालन के योग्य तो आप ही हैं। मैं तो आपका सेवक बन के रहूँगा, आपको जूते पहनाता रहूँगा, आपको चमर ढारता रहूँगा, इतनी मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आप चलिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो भाई भरत। आदर्श जब नहीं लौटे भाई तो भाई की खड़ाऊ सिंहासन पर रख करके राज्य किया। ऐसा निष्प्रह, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा परोपकारी जीव जो इंतजार करता रहा प्रतिपल कि मेरे भाई भरत कब आए और मैं मुनि दीक्षा लूं। धन्य है ऐसे भाई जो संन्यास धारण कर लें भाई के अभाव में। तो बंधुओं, ये वात्सल्यंग चल रहा है। क्षमावाणी तो कल हो गई, अब वात्सल्यंग सुना रहा हूं मैं। वत्सल अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। जो वात्सल्यंग धारण करता है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखता है, दीनहीन अनाथ दुखी असमर्थ वृद्ध बीमार उपकारी जनों के लिए तन मन धन से समर्पित रहता है, उनके दुखों को दूर करता है, वो शीघ्र संसार से मुक्ति पा लेता है। शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि सेवा करने वाला शीघ्र मुक्ति पाता है। सेवा करने वाले के तो हाथ भी स्तुति करने वाले के ओंठों से ज़्यादा पवित्र कहे गए। वे हाथ चूमने लायक हैं जो सेवा में लगे रहते हैं, और वे धिक्कारने योग्य हैं जिनको ये इतना बड़ा शरीर मिला है पर अजगरों की तरह पड़े रहते हैं, ना अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, न किसी के दुख में काम आते हैं, जरूरत में काम आते हैं। वो कौआ अच्छा है कि कम से कम एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, तो वो यदि उसको ये एहसास हो, आभास हो कि मेरे शाही साथी सहयोगी आसपास हैं,
तो वो काँव काँव करके अपने साथियों को बुलाता है, फिर खाता है, चाहे भले 4 दिन का भूखा हो और एक ही टुकड़ा रोटी का मिला हो। इतना उदार होता है, इतना विशिष्ट गुण कौए में है। आपको वो गुण नहीं दिखेगा, आप तो केवल कहेंगे ये कर्कश बोलता है, ये कौआ दिख जाए काना होता आप शकुन होता है, ये कौआ निकृष्ट प्राणी है। मैं कहता हूँ कौए जैसा श्रेष्ठ प्राणी कौन है? अतिथि संविभाग करने वाला, वो अतिथि संविभाग करता है। आप प्रतिदिन आहार देते हैं, जो आहार दे करके आहार करता है वो श्रेष्ठ पात्र माना जाता है। जो आहार को देख करके आहार करता है वो मध्यम ग्रस्त दाता माना जाता है। जो आहार की बेला टाल करके आहार करता है वो जघन्य दाता गृहस्थ माना जाता है। साधुओं का आहार नहीं हुआ, उसके पहले ही बैठती चाहिए, नाश्ता चाहिए, धिक्कार है तुमको। ये अधमा अधम श्रावक माने जाते हैं जो मुनि आर्य का श्रावका के आहार की चिंता नहीं करते हैं, भावना नहीं भाते हैं कि सबके निरंतर आहार हो, सबको भोजन मिले, इसके बाद भोजन नहीं करते हैं, उनको भस्म की व्याधि होती है। वो तो जन्मांतरों में मांगने से उनको भीख नहीं मिलती है। इसलिए कौवा श्रेष्ठ है, उसके अंदर अद्भुत गुण है अतिथि संविभाग करने का। कुत्ता भी श्रेष्ठ प्राणी है, उसके अंदर कृतज्ञता नाम का गुण है, वो उपकार को नहीं भूलता है। ये मनुष्य जो उपकार को भूल जाते भी कुत्ते से भी गए बीते हैं। वो घोड़ा भी अच्छा है, कम से कम मालिक की को पीठ पर बिठा करके ले जाता है, वो भोजन करता है तो बदले में इतनी कमी रह जाती है कि पिछले जन्म में उसने जो मनुष्य बना था ना, तो बोलते समय ध्यान नहीं रखा कि मैं कठोर बोल रहा हूँ, कि चुगली निंदा कर रहा हूँ, कि किसी को कष्टदायी जरूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ। बोलते समय यहाँ लगाम नहीं लगा के रखी, इसलिए घोड़ा बन करके उसको लगाम लगानी पड़ रही है। मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना भी पड़ेगा। मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा, जो आप नहीं चाहते वो ही सुनना पड़ेगा। वस्तुतः सांप में भी बहुत अच्छा गुण है। सांप अच्छा है, मनुष्य से अच्छा है। क्यों? वो इतना, मतलब कहना चाहिए पक्षीवत, जैसे पक्षी का कोई निश्चित आवास नहीं होता, कहीं भी घोंसला बना के रहता है। साधु रहते हैं ना, जैसे पतत्रीवत, पक्षीवत, ऐसे वो चींटियाँ तो वो बिल बनाती, बामी बनाती और वो उसमें जाके रहता है। सांप यदि पुराना बैर ना हो तो वो भी नहीं काटता, किसी को नहीं काटता। सांप आपके पास में बैठा रहेगा लेकिन आपसे बोलेगा नहीं। बैर होगा तो अब त्रिंच गति का जीव, उसकी ऐसी पर्याय है कि वो बदला ले लेगा, लेकिन बैर नहीं होगा तो नहीं काटेगा। देखिए ये मनुष्य इतना निकृष्ट प्राणी है, ये अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष निरीह प्राणियों को भी मार डालता है, उनकी भी जान ले लेता है। हिरण ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उनका शिकार कर देता है। मछली गिरने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उन्हें पकड़ के पछाड़ देता है। मुर्गों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बेचारे अनाथ हैं, दीनहीन हैं, असहाय हैं, असमर्थ प्राणी हैं, उनको भी मार के खा जाता है। निकृष्ट प्राणी मनुष्य। दुनिया में जितना अत्याचार मनुष्य करता है, 84 लाख योनियों में उतना अत्याचार कोई नहीं करता। नारकी तो बेचारे ऐसे कि निकृष्ट, वहाँ पर क्षेत्र खराब है, द्रव्य क्षेत्र का अभाव, चारों ही खराब है, उस क्षेत्र की वजह से वे ऐसे हैं। पर इन मनुष्यों को हर तरह की अनुकूलता है, लेकिन ये अनुकूलता का, स्वतंत्रता का, सामर्थ्य का पूरी तरह दुरुपयोग करता है। तो गो इतना सरल सीधा प्राणी है, आचार्यों ने वात्सल्य अंग में गाय की उपमा दी है। क्या इतना परोपकार मनुष्य कर सकता है कि जैसे गाय जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है, अपने मुंह से उसकी जेर चाटती है, अलग करती है, आपकी जेर निकालने वाली दूसरी महिला आती है, इसके बाद में चाट चाट के उसके शरीर को कड़ा करती, मजबूत करती है, अमृत जैसा दूध पिलाती है, सेम रूखी सूखी घास खाती है। इतना परोपकार करने के बाद भी बदले में ये अपेक्षा नहीं है कि वृद्धावस्था में मेरे पानी पिलाएगा,
कि मेरा धर्म ध्यान कराएगा, कि सेवा करेगा, करेगा, कि समाधि कराएगा, कि मेरा यश करेगा। कोई स्वार्थ नहीं होता है। इतना निस्वार्थ भाव मनुष्य में है, होना चाहिए, तभी वात्सल्य कहलाता है और माना जाता है। यदि आप किसी का उपकार ले चुके हैं और फिर उसका उपकार कर रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे, धर्म नहीं कर रहे। आप तो उपकार रूपी कर्ज ले चुके हैं, इसलिए प्रत्युपकार कर रहे हैं, तो कर्ज चुका रहे हैं। और यदि किसी का एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, पर बदले में अपेक्षा है कि भविष्य में काम में आएगा, तो आप कर्ज दे रहे हैं, उपकार नहीं कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहा है। धर्म तो इसके बाद शुरू होता है। ना कर्ज दे रहे हैं, ना कर्ज उतार रहे हैं, और फिर एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, तो धर्म कर रहा है। बंधु, ऐसा ये वात्सल्य अंग है। पिछले कई दिनों भी हमने इसके ऊपर बोला है, समझाया, बताया आप सबको कि आप अपना हृदय विशाल कीजिए, अपने हृदय को कोमल, संत हृदय नवनीत समाना। सज्जन का, धर्मात्मा का हृदय नवनीत की तरह कोमल होता है, कठोर हृदय नहीं होता है। नवनीत की तरह भाइट होता है, काला हृदय नहीं होता है, नवनीत की तरह शीतल होता है। धर्मात्मा उग्र प्रकृति का होता ही नहीं, व्यग्र प्रकृति का होता नहीं, रौद्र प्रकृति का होता नहीं, कठोर प्रकृति का होता नहीं, क्षुद्र प्रकृति का होता नहीं। शास्त्रों में लिखा है सम्यक दर्शन की पात्रता के इसके अंदर होती है। जो सज्जन होता है, भद्र होता है, मंद कषाई होता है, परोपकारी होता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। बाकी की रुद्र, छौद्र, निकृष्ट प्रकृति वाले लोग, ये तो धर्मात्मा बनने के लायक ही नहीं है, पात्र ही नहीं है। ये बाद में सम्यक दर्शन बहुत ऊंची चीज़ है, ये तो मोक्ष मार्ग में चलाने वाली चीज़ है। इसलिए दूसरों का भला ना कर सको, दूसरों का उपकार ना कर सको, दूसरों पर कृपा ना कर सको, तो अपने पर कृपा करो, अपने को भद्र बनाओ, सज्जन बनाओ, और चंद्र की तरह शीतल प्रकृति बनाओ। वो जिन जानवरों के अंदर गुण हैं, कुत्ते से कृतज्ञता गुण लेना सीखो, और कौवे से अतिथि संविभाग करना सीखो। सांप से सीखो कि कम से कम वो बिल्कुल इतना मूर्छावान नहीं है कि अपने लिए स्वयं अपना घर बनाए। नहीं, इसमें रह रहा है, निकल के गया, मान लो किसी ने मिटा दिया, दूसरी जगह चला जाएगा, किसी से लड़ता नहीं है। यहाँ कहाँ भरत, राम के भाई भरत पूरा राज्य भाई को दे रहे हैं, और यहाँ एक हाथ जमीन के लिए भाई को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। ये भाई हो सकता है? नहीं। भाईचारा सच्चा वो है जो अपने भाई का भला करे, हित करे, शुभ करे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जैसा भाईचारा निभाया, स्वयं मुनि दीक्षा ली, अपने भाइयों को योग सागर जी, समय सागर जी को भी मुनि बनाया। और कोई ये समझे नहीं, पहले ज्ञान नहीं था, इतना अनुभव नहीं था, संस्कार नहीं था, इसलिए बन गए होंगे मुनि और बना दिया होगा, उतना अध्ययन नहीं था। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, पंचम काल के जितने मुनि होंगे वे सब नरक निगोद में जाएंगे, उनके जो भगत होंगे वो सब नरक निगोद में जाएंगे। ऐसा होता 57-56 साल दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर, संस्कार प्रायश्चित आदि देकर इतना अनुभव प्राप्त किया, और फिर से एक गलती करते, अपने चौथे भाई को फिर मुनि बना देते कि हम तो जा ही रहे नरक निगोद में, तुम भी चलो, तुम रह नहीं जाना। ऐसा किया क्या उन्होंने? नहीं। ये जानते थे इस पंचम काल में व्रतियों के व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे, और वे आलोचना और प्रतिक्रमण कर लेंगे, तो उनके व्रत चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे, और वे शुद्ध आहार 46 दोष 32 अंतराय टाल कर लेते हैं, शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं। फिर भले सदोष और अशुद्ध आहार भी मिलेगा तो भी वो ना उद्दिष्ट कहलाएगा और ना साधु दोष के भागी होंगे। उन्होंने अध्ययन किया था गहन गंभीर, कल्याण होता है, होगा पंचम काल में भी, इसलिए उन्होंने सच्चा भाईचारा निभाया और सभी भाइयों को अपने जैसा बनाया, स्वयं भी मोक्ष मार्ग में चले और सभी को चलाया। ऐसे खुद धर्म करो और अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पर लगाओ, ये भाईचारा है। भाइयों से, रिश्तेदारों से, कुटुंबियों से, समाज के, गांव के लोगों से बैर बांधने से, किसी भी से बैर बांधने से ना तो आपका भला होगा
और ना उसका भला होगा। इसलिए जैसे पारसनाथ भगवान ने स्वयं क्षमा मांग लिया, स्वयं क्षमा कर दिया, अब कमठ क्षमा मांगे चाहे नहीं मांगे, क्षमा करे चाहे नहीं करे, पारसनाथ को तो केवल ज्ञान हो ही जाएगा, पारसनाथ का तो कल्याण हो जाएगा। क्षमा धर्म पराधीन नहीं है कि सामने वाला क्षमा मांगे और सामने वाला क्षमा करे तभी आपको केवल ज्ञान होगा, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें। अब वे करें चाहे नहीं करें, मांगे चाहे नहीं मांगे, वे कमठ की तरह भटकते रहेंगे, आपका तो कल्याण हो जाएगा। आप अपनी तरह से सच्चे हृदय से क्षमा मांगते रहिए, करते रहिए। आप भगवान के सामने प्रतिक्रमण ना करें चलेगा, आप पूरा प्रतिक्रमण ना करें चलेगा, लेकिन जिससे कुछ मनमुटाव है, कष्ट पहुंचा है, गलती हुई है, उससे क्षमा मांगते रहे। इससे बड़ा कोई प्रतिक्रमण नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई प्रत्याख्यान नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई संयम तप त्याग दान नहीं हो सकता। ये वात्सल्य है वस्तुतः। इससे ये संसार की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, इधर देखिए मेरी तरफ, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। जितने भी योगासन प्राणायाम हैं उनसे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए जरूरी नहीं है, पर आप इसको जोड़ लीजिए, सारे आपके जितने अशुभ ग्रह हैं सब में बदल जाएंगे, मेरी गारंटी है। समय आपका हो गया, आज इतने रखते हैं। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो, 1200 ज्योतिषी कशन का नियम ना लिया हो, ले ले। शास्त्र ना ले गए हों तो वो भी ले जाए। और क्षमा वाणी परवेश से पढ़ें, आराध इसमें दिया है 10 धर्म स्कंद में बड़े विस्तार से। यदि आप समझना चाहते क्षमा वाणी क्या कहलाती है और वक्ता को कैसा बोलना चाहिए, इसमें दिया शुरू में और अंत में। पूरी पुस्तक बहुत संकरणी है, इसको आप अवश्य ले जाएं। जा वाणी के ज्ञान ते